नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। नादी टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। बलौदाबाजार जिले के खरवे गांव में कथित जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के मुताबिक इस घटना में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है और मामले की जांच के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम गांव पहुंची और जेसीबी की मदद से कब्रों की खुदाई कर 6 शव बाहर निकाले गए, जिन्हें जांच के लिए रायपुर भेजा गया है। ग्रामीणों ने शराब में जहरीले पदार्थ मिलाए जाने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि किराना दुकानदार शराब लोगों को पीने के लिए देता था और उसी शराब के सेवन के बाद ये मौतें हुई। कुछ ग्रामीणों ने उस व्यक्ति पर तंत्र मंत्र करने के भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मौतों के कारणों की पता लगाने में जुटी हुई है। जी, बलौदाबाजार से एक बहुत ही हैरानअंगेज मामला जो है सामने आया है। एक वाकया जिसमें मैं बता दूं कि आज 6 बॉडियों को कब्र से निकालकर आज दोबारा पोस्टमार्टम के लिए लाया जाना पड़ा है। आखिर ये क्या कारण है, क्यों उनको यहाँ पर इस बॉडियों को यहाँ पर लेके आना पड़ा? हमारा ये मामला मैं बता दूं कि ये पूरा जो वाकया है ये बलौदाबाजार थाना क्षेत्र के कसडोल ये थाना क्षेत्र आता है और वहाँ का ये जो पुराना खेवरे गाँव है वहाँ का ये पूरा मामला है। आज वहाँ से बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं आज रायपुर के मरचुरी मेकाहारा मरचुरी आज यहाँ पर आए हुए हैं और वो उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि जो मृत शरीर है उनको कब्र से दोबारा निकालकर यहाँ लाना पड़ा। क्या घटना था, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी, बताइएगा। हमारे गांव में लगभग 8 मौतें हो चुकी है जहरीली शराब के कारण। तो हम लोग संदेह पर थाना गए थे रिपोर्ट कराने, तो कंप्लेन कराए तो साहब ने 2 दिन तक हमारा बयान लिया कहाँ तक सही है ऐसे करके। उसके बाद बयान के आधार पर गिरफ्तारी नहीं होगा ऐसे करके पीएम करवाना शुरू किए हैं। अच्छा, तो क्या कैसे हो रही थी मौतें, किस तरह से शराब उनको क्या पिलाई जा रही थी, कहीं उन्होंने दुकान से खरीदी थी, कैसे शराब पीने से? शराब यहाँ गांव में एक किराने की दुकान वाले से पिला रहा था। वो चलते हुए बुलाता था, कोई भी चलता है तो उसके बाद आधा रखा हूँ, पियोगे क्या, ऐसे मतलब फ्री में शराब वो लोगों को पिलाया जाता था? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो ठीक है दे दो। तो कुछ लोगों को बताया कि कुछ लोग सुना है, वो लोग बताते हैं कि ये ले रख ले, यही इतना ही है लेकिन घर में जाके पीना, ऐसे करके। अच्छा, तो ये फिर किस तरह से उनकी मौतें किस तरह से हुई, कितनी मौतें अब तक वहाँ पे हो चुकी हैं? आप लोगों को कब और कैसे इसमें संदेह हुआ? इसमें संदेह हुआ कुम्हार, ये कार्तिक राम कुम्हार जो कि प्रमोद साहू, ये अच्छे दोस्त हैं। दोनों का शादी अभी नहीं हुआ है, दोनों अच्छे दोस्त थे। किसी दिन कार्तिक कुम्हार ने प्रमोद साहू को पिलाया था दोस्ती में, तो उसी दिन वो प्रमोद साहू से कार्तिक कुम्हार, ये जो शख्स है जो दारू पिलाता है जो लोगों को, क्या नाम है उसका? उनका है राम सहाय जायसवाल। राम सहाय जायसवाल। राम सहाय जायसवाल। जी। तो ये लोगों को दारू पिलाता है और उसके बाद उनकी मौतें हो जाती हैं कुछ देर के बाद। 10 मिनट से 15 मिनट 10 से 15 मिनट में 10 से 15 मिनट के अंदर उनकी मौतें हो जाती हैं। ये हमारे साथ इन पंच भी हैं, गाँव के जो पंच हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। देखिए, क्या पूरा घटनाक्रम है? बताया जा रहा है कि शराब पिलाने की वजह से उनकी मौतें हो रही हैं, फ्री में वो लोगों को शराब पिलाता है। इस चीज़ का क्या पुलिस कंप्लेन आप लोगों ने किया, क्या क्या उपाय आप लोगों ने किया, कहाँ तक गए, कुछ बताइए। हमारे साथ इसमें कह रहा है भाई, आदमी इतना आज के इतना महंगा दारू है तो फ्री में दारू पिलाने वाला कैसा ऐसा मिल गया? वो भी बुला बुला के दारू पिलाता है। ले आधा तो पी ले, आधा तो पी ले। किसी को पौवा नहीं दिया, जिसको भी दिया है आधा पौवा दिया, खोल के ही दिया है बस। वो आधा पौवा दारू जो पिया उसके पास से, तो वो जो आदमी आधा पौवा पियो 10 से 15 मिनट के बाद में खत्म ही हो गए। हम लोग को बात करने का मौका ही नहीं मिला, उसको बताने का मौका नहीं मिला कि हमको उस पर राम साहब जायसवाल ने दारू दिया ऐसा करके। वो बताने, एक भी आदमी बताने का मौका नहीं मिला। वो तो गला को पकड़ लेता था और तत्काल ख़त्म हो जाता था। अब तक आप लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, अब आप लोग आए हैं, कैसे आप लोगों को लगा कि पोस्टमार्टम अब शक हुआ लाए हैं, अभी पोस्टमार्टम तो हो रहा है। एक परवा 13 तारीख को करवा कर गए थे पोस्टमार्टम, अभी उसका रिपोर्ट नहीं मिला है और पुलिस वाला कह रहा है कि वो जब वहाँ से रिपोर्ट आएगा तो उसको पकड़ेंगे।
ऐसा करके बोल रहा है। और हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ पुलिस वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा शक कर रहे हैं। लेकिन अब शक क्या, हम रिपोर्ट जब यहाँ से पीएम रिपोर्ट जाएगा तो पकड़ेगा या नहीं, तो उसी को देख रहे हैं हम लोग बस। पहले जब पुलिस में आप लोगों ने कंप्लेन की, हमने सुना है कि इसमें क्या कुछ तंत्र मंत्र की भी कुछ बातें आई थी, पूजा पाठ भी आप लोगों ने गांव में करवाया था। हाँ, गांव में पूजा पाठ भी किया था। इसलिए किया था कि मतलब गांव में कुछ देवी देवता का नाराज़गी होगा करके हम लोग किया था। हमको नहीं मालूम था कि ये दवाई वही दे करके मार रहे हैं करके। बाद में पता, सबसे पहले कुत्ता को टारगेट किया वहाँ 10 आदमी के सामने। एक कुत्ता को जब उसने मसूर पाक में दिया तो 10-15 मिनट के अंदर में वो कुत्ता मर गया। उसके बाद में बद्री पटेल को उसके बाद दिया। पहले सबसे पहले कुत्ता को टारगेट किया था उसने। उसी में पता लगाया कि इसमें मरता है कि नहीं मरता है, ऐसा करके तो कुत्ता ख़त्म हो गया। उसके बाद में फिर बद्री पटेल को दिया सबसे शुरू, है ना। और सबसे आखिरी वो है ना महत्रू, सबसे आखिरी महत्रू साहू को दिया, है ना। और उसके बाद में जो है वो कार्तिक कुम्हार को जब दिया ना तो उल्टी हुआ, तो हम लोगों को पूरा शक हो गया कि हाँ ये तो कुछ काला कर रहा है। तो फिर वो धीरे धीरे पता चला कि वो किसी से सुहागा लिया है। लड़के ने बताया तो सुहागा लिया है यार उसके पास से। तो पता नहीं भाई सुहागा लिया है और कैसे। तो सुहागा क्या चीज़ है? तो सुहागा ऐसा है कि जो पंछी अंछी कोकड़ा वोकड़ा मारने के लिए वो बच्चे लोग लाए थे, कुछ किसी ने पता नहीं कहाँ से लाया नहीं मालूम है। तो उसने राम शाह ने धोखा से उस बच्चे से ठग करके तेरे को इतना पैसा देता हूँ दे करके ले लिए, और उसी से वो पूरा काम कर रहा है। और उसको मालूम है कि हम इसको देंगे तो किसी को बता नहीं पाएगा ये, क्योंकि ये तो पूरा गला को पकड़ लेता है। इसे गला पकड़ लेता है, आवाज़ ही नहीं निकलता है मुंह से। अब बताएगा किसको? 10 मिनट के अंदर जहाँ अंदर गया। अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं? 8 मौत हो चुका है इसमें। और मतलब कम से कम इसमें तो 17-18 है। लेकिन हम समझे कि ये कोई दूसरे मौत से मरा होगा, लेकिन मरने में 17-18 मरा है। लेकिन हमको 8 पता चला उसी दिन से। सब हमको शक हो उस दिन। ये 8 मौतें कब से कब तक के? 1 महीने की में हुई कि 1 साल में हुई कि कब से कब तक हुई? वो तो अब ये 2 महीने के अंदर में 8 मौत हुआ है। हाँ, 2 महीना के अंदर में 8 मौत हुआ है। अगर हम लोगों को जानकारी नहीं होता ना तो अभी कम से कम उसका टारगेट जो है वो 21 के रखा है ना, तो 20 तो हो ही जाता कम से कम, ऐसा होता। हाँ, 15-20 हो ही जाता। अभी तक क्या जानकारी हम लोगों को नहीं होता तो 15-20 अभी तक के चले गए होते। मतलब आप लोग का कहना है कि आप लोगों को चूंकि जानकारी हुई उसकी वजह से जो मौतें हैं वो कम हुई, नहीं तो लगातार ये जो मौतें हैं वो लगातार हो रही है। लगातार मौत हो रहा था। अब जानकारी हो उस दिन से अभी तक कोई मौत नहीं हो रहा है। तो अब जानकारी हो गया करके वो भी थोड़ा शांत हो गए हैं कि मतलब अब जान गए हैं आदमी ऐसे करके। अगर हम लोग को पता नहीं होता ना अभी तक के, तो वो तो उसका तो टारगेट 21 का है ना। हाँ, 21 को मतलब पुलिस में आप गए थे, पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वाला कहना कि पीएम रिपोर्ट आएगी उसके बाद पकड़ेंगे। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है? कोई कार्रवाई नहीं, उसको बुलाव करके नहीं बोला है अभी तक के। हमारे साथ उनके परिजन भी हैं जिनकी मृत्यु हुई है, कुछ लोगों की, उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद है। पूरी घटना के बारे में हम जानेंगे। आपको कब इसका पता चला, कब कैसे इसका खुलासा हुआ, क्या क्या चीज़ें वो करता था, किस तरह से पूरे जो घटना उसको अंजाम देता था, वारदात को बताइए। 6 फरवरी से 14 मई तक कंटिन्यू हमारे गांव में 8 लोगों की मृत्यु ऐसा हो रही थी। किसी का 8 दिन 10 दिन में ऐसा करके मृत्यु हो रही थी। जब हमको गांव में थोड़ा बहुत शक हुआ, उससे थोड़ा बहुत बातचीत हुआ, गाँव ने मना किया कि नहीं भाई वो कुछ मिला के दे रहा है, तब उसके बाद मृत्यु की सिलसिला पूरी तरह से ही रुक गई है। अभी 14 मई से अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। यानी जब से आप लोगों को पता चला उसके बाद से जो मृत्यु का सिलसिला वो बंद हो गया, और उसके पहले लगातार हो रहा था। किस तरह से ये जो मौत है, किस तरह लक्षण क्या होते थे उसके? लक्षण वही था कि वो दारू में कुछ मिला के देता था, मेरे को नहीं पता, पर कुछ तो मिला के देता था, जिसके कारण मुश्किल से 10 से 15 मिनट में लोग मर जाते थे। और सबकी मृत्यु में सेम थी कि लोग गहरा गहरा सांस लिए, पसीना छूटी और तुरंत उनकी मृत्यु हो गई है। अब तक पीएम ये ऐसा क्यों नहीं करवाए थे, या अचानक कब आप लोगों को इसका पता चला? जितने लोग भी ख़त्म हुए, लोग दारू वारू पीते थे, तो सबको लगा कि साधारण मृत्यु, और डॉक्टर ने भी कहा कि हार्ट अटैक से हो सकता है बोल के, तो उस कारण से गांव वाले को लगा कि नहीं कराना चाहिए। और मैं भी नहीं था तो इसलिए मना किया था उस टाइम। लेकिन अभी जब उसके ऊपर शक हो रहा है, जब सब चीज़ खुलासा हो रहा है धीरे धीरे, तब पुलिस के द्वारा फिर से उनका पीएम करवाया जा रहा है, जिसके लिए रायपुर लेकर आए।
आगे क्या चाहते हैं आप लोग कि किस तरह से इसकी सुनवाई हो, किस तरह से जांच हो, पुलिस का क्या कहना है, आगे किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? आगे चाहते पुलिस अभी तो कार्रवाई अपनी कर ही रही है। हम तो यही चाहते जो दोषी हो उस पर जो कानून द्वारा जो भी हो, 8 लोगों से मरे हैं, किन्हीं के परिवार के गए हैं, किसी के भाई गए हैं, किसी के बेटे गए हैं, किसी के पति गए हैं, तो उचित जो भी हो न्याय चाहते हैं। तो देखिए न्याय की मांग यहाँ पर की जा रही है, उनके द्वारा न्याय की मांग है जो वहाँ पर की जा रही है। लगातार 8 मौतें अब तक की जो खुलासा हुआ है इसमें तो पता चला है कि लगातार 8 मौतें जो हैं वो हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी क्या पता 17-18 मौतें और हुई हैं, वो भी इसी तरह से हुई होंगी, क्योंकि इसका जो लोगों को फ्री में जो शराब पिलाने का जो तरीका है, और कभी भी इनका जो कहना है ग्रामीणों का कभी भी ये पूरी शराब नहीं देता था, आधी शराब दिया करता था। कहता था कि मैं आधी पी चुका हूँ, आधी तुम पी लो, मैं मुझसे नहीं हो रहा है। इस तरह ग्रामीणों को ये लालच दिया करता था और उससे जो आधी शराब ये लेकर जाते थे, जैसे ही शराब पिया जाता था, पीने के 10 से 15 मिनट के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती थी। ये लगातार ये वारदात हुई, लगातार आखिरकार जब लोग ग्रामीणों को शक हुआ तो 6 जो बाकी की जो बॉडीज़ थी उनका आत्मदाह कर दिया गया था। लेकिन ये जो 6 बॉडीज़ थी, चूँकि ये कब्रबंदी से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से जिनको 6 बॉडी थी उनको दफनाया गया था। इन 6 बॉडीज़ को आज कब्र से दोबारा निकाला गया और वापस से इनका पीएम करने के लिए राजधानी रायपुर लेकर आया गया है। अब ये देखना होगा कि क्या इसमें खुलासा होता है, क्या तंत्र मंत्र की कुछ बात है या फिर कुछ बड़ी किस तरह से इसमें क्या खुलासा अगर पुलिस करती है, क्या जांच रिपोर्ट में आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक ये जो मौतें हैं और जो पूरा वाकया है, ये बड़ी ही हैरान कर देने बड़ी ही सनसनीखेज वाकया है। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या बड़ा खुलासा जो है वो उसमें हो सकता है। कैमरामैन हरीश के साथ मैं कुलभूषण सिंह, अनादि टीवी, रायपुर।